जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सेट नंबर 17 को यहां पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 70 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल मॉक टेस्ट GK GS से डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट GK GS से डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल। पहला क्वेश्चन है, उस्ताद विलायत खां का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो विलायत खां का जो नाम आता है आपका सितार से आते हैं। विलायत खां का नाम सितार से जगह। और कौन कौन सा नाम है सितार के लिए? सितार के लिए आपको नाम याद रखना है, पंडित रविशंकर का नाम याद रखना है, पंडित रविशंकर हो जाएगा। दूसरा जो नाम आपको याद रखना है, अनुष्का शंकर हो जाएंगे, पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर। फिर उसके बाद विलायत खां हो जाएंगे, फिर आपका सुजात हुसैन खां हो जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा बुद्धादित्य आदित्य मुखर्जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सितार के लिए फिर से याद रखिए, नाम कौन कौन सा है? पंडित रविशंकर, दूसरा पंडित जो है आपका अनुष्का शंकर, तीसरा जो नाम आपका विलायत खां हो जाएंगे जो कि पूछा है क्वेश्चन में, और चौथा जो नाम आपको याद रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सुजात हुसैन खान नाम याद रखना पड़ेगा, और लास्ट है आपका बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाएंगे। बुद्धादित्य वाला पूछा है क्वेश्चन में। तो या नेक्स्ट है आपका यहाँ पे संतूर। संतूर के लिए कौन फेमस है? संतूर के लिए आपका या जो है आपका एक तो है आपका भजन सुपारी हो जाएंगे, भजन सुपारी संतूर के लिए, और दूसरा नाम है आपका यहाँ पे शिव कुमार शर्मा का है। शिव कुमार शर्मा जो है संतूर के लिए फेमस है। तो ये दो नाम को आपको संतूर के लिए, भजन सुपारी और संतूर के लिए शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे। अगर हम बात करें बांसुरी के लिए, तो बांसुरी के लिए आपका पन्नालाल घोष हो जाएंगे, पन्नालाल घोष, और दूसरा आपका हरिप्रसाद चौरसिया। ये आपका हरिप्रसाद चौरसिया बहुत काफ़ी बार पूछा गया बांसुरी के लिए। और तबला के लिए तीन नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तबला के लिए तीन नाम कौन है? पहला नाम है आपका जाकिर हुसैन, दूसरा है आपका अल्लाह रखा हो जाएंगे, और तीसरा जो नाम है आपका किशन महाराज हो जाएंगे, किशन महाराज। तो ये तीन नामों को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे विलायत खां का है, विलायत खां सितार हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एहरलिच के द्वारा कौन सा परिकल्पना प्रस्तावित किया गया था? तो रिवेट पोपर परिकल्पना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व को सुझाव देने के लिए पॉल एहरलिच के द्वारा कौन सा परिकल्पना प्रस्तावित किया गया था? तो रिवेट पोपर परिकल्पना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पूरा जन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांव को उत्पाद आर्थिक क्षेत्रों में बदलने में के लिए किया जाता है? तो पूरा मॉडल जो है किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका APJ अब्दुल कलाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा मॉडल जो है आपका किसने दिया था? APJ अब्दुल कलाम। प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटी इन रूरल एरिया, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया जो है आपका इसका फुल फॉर्म होता है पूरा का, और जिसको दिया था आपके APJ अब्दुल कलाम का पूरा मॉडल। दादा भाई नौरोजी इन्होंने दो बुक लिखी है, एक तो है वॉइस ऑफ इंडिया, दूसरा आपका पॉवर्टी एंड अनब्यूटीफुल इन इंडिया। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का नेशनल इनकम उस समय बताया था, नेशनल इनकम यानी पर कैपिटा इनकम बताया था 20 रुपये के हिसाब से। इसके बाद इन्होंने तीन बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1886 में, 1893 में और 1906 में। इसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद यहाँ पे जो है इन्होंने एक क्या कहते हैं, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली। ये जो है आपके जो INC से जो कांग्रेस अधिवेशन होता था उसमें जो है इन्होंने पहली बार, यही एक जो थी जो इन्होंने पहली बार क्या किया था, क्या कहते हैं, जो भेंट करते हैं, जो वहाँ पे कुछ बोलते हैं वहाँ पे। तो याद रखना है कि पहली महिला जो थी जो कांग्रेस को सत्य को संबोधित की थी, कादम्बिनी गांगुली थी। एनी बेसेंट का नाम आपको याद होगा, किसके लिए? थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। होम रूल मूवमेंट, भारत में होम रूल मूवमेंट स्थापित की थी। एनी बेसेंट जो है आपका कहाँ से थी? आयरलैंड से थी, याद रखना आयरलैंड से थी। नेक्स्ट है, इन्होंने दो बुक लिखी है जिसका नाम एक तो कॉमनवेल्थ हो गया, एक न्यू इंडिया हो गया। ये दो बुक लिखी हैं। सरोजिनी नायडू ये पहली भारत की गवर्नर है, कहाँ की? उत्तर प्रदेश राज्य की है। और इनका संबंध किससे था? ये थे आपके दक्षिणा सॉल्ट मार्च में इनका काफ़ी योगदान रहा है। और 1925 में कानपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी, INC की अध्यक्षता की थी, यानी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। राजकुमारी अमृत कौर जो है आपका 1933 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। राजकुमारी अमृत कौर, देखिए तीन महिला हुई थी, तीन महिला जो है ये तीन महिला कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट 1918 में की थी, 1917 में की थी। इसके बाद 1925 में आपका सरोजिनी नायडू, और 1933 में आपका अमृत कौर। नेक्स्ट है,
पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो पाइका नृत्य जो है झारखंड का हो जाएगा, झारखंड के साथ साथ उड़ीसा का भी है। पाइका नृत्य कहाँ का है? झारखंड के साथ साथ उड़ीसा का भी है, याद रखना है। अगर केरल का बात करें तो केरल में आपका मोहिनीअट्टम हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, और कौन सा डांस फॉर्म हो जाएगा? कलारीपट्टू हो जाएगा, जो कि एक मार्शल आर्ट है। और केरल में आपका त्यौहार जो था ओणम का त्यौहार मनाते हैं, बोट रेस मनाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे मकर विलक्कू भी मनाते हैं केरल में। नेक्स्ट अटुकल पोंगल भी केरल का ही पार्ट है। गोवा में जो है साओ जोजो फेस्टिवल हो जाएगा, सिग्मो फेस्टिवल हो जाएगा, ये सब आपका गोवा का हो जाएगा। और असम का है आपका बिहू हो जाएगा, आम्बुबाची मेला हो जाएगा, ये सब आपका फेमस असम का है। झारखंड का सरहुल जो है काफ़ी फेमस है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 57 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? अमन सहरावत इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 57 केजी में स्वर्ण पदक जीते थे? अमन सहरावत इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस रेडियोधर्मी रासायनिक का आधा जीवन काल 5770 वर्ष है, जिसका उपयोग सामान्यतः कागज और चर्म पत्र जैसे कार्बनिक पदार्थों के जीवन काल का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो कार्बन 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन 14 से हम क्या करते हैं? ये सब का उपयोग करते हैं। अगर हम इन सब का जो अर्थ इसका जो है हम जीवन काल निकालना चाहेंगे तो ये कार्बन 14 से करेंगे। अगर हम पृथ्वी का निकालेंगे जीवन चक्र तो यह जगह आपका यूरेनियम डेटिंग से निकालेंगे, यूरेनियम डेटिंग से निकालते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता ने 13वें संसद रत्न पुरस्कारों में से दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था? तो टी.के. रंगराजन को मिला था। निम्नलिखित में किस नेता के 13वें संसद रत्न पुरस्कार के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मिला था? ये थे टी.के. रंगराजन हो जाएंगे। फिर से याद रखना है, नया क्वेश्चन है कि 13वें संसद रत्न पुरस्कारों में दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मिला था टी.के. रंगराजन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY योजना 2016 के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो हो जाएगा नए रोजगार सृजित करने के लिए नियोक्ता को प्रोत्साहित करना हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पिता अपने नौजवान बेटे और उनके किशोर मित्रों को भारत की समृद्धि संस्कृति विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहा था? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है? आर्टिकल 51A(F) हो जाएगा। यानी आपको मौलिक कर्तव्य जो है 1 से लेकर पूरा 11 तक आपको सब याद होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य जो है जैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन सबको पता होगा, लेकिन जो है जो ये अंदर वाला है, ये F वाला, C वाला, D वाला, ये सब भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो एक बाकी सब तो आपको पता ही होगा। संवैधानिक कमेटी 1976 में महात्मा इंदिरा गांधी के टाइम में था और 42वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था। ये सब कौन थे? यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे उसमें के? कौन थे प्रेसिडेंट? फखरुद्दीन अली हो जाएंगे। नेक्स्ट है 2022 में यूएफए महिला चैंपियंस लीग, यूएफए महिला वुमेन चैंपियंस लीग जो आपका खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है मनीषा कल्याण हो जाएंगे। तो यूएफए वुमेन चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली महिला बनी है मनीषा कल्याण हो जाएंगी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज का स्थापना बॉम्बे में किया गया था। आर्य समाज का स्थापना बॉम्बे में और ब्रह्म समाज का स्थापना कलकत्ता में किया गया था, याद रखना है। तो आर्य समाज बॉम्बे हो जाएंगे, ब्रह्म समाज मुंबई हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा ब्रह्म समाज, और ये आपका मुंबई हो जाएगा। तो आर्य समाज में क्या था? आर्य समाज जो है आपका दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर भारत का कहते हैं दयानंद सरस्वती को। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर नाम था और इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। फिर आपका इन्होंने वेदों की ओर लौटों का आह्वान किया था। उसके बाद इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो है किताब लिखी थी। ठीक है, और ये जो है आर्य समाज जो है, आर्य समाज हिंदुओं का रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, सुधारक आंदोलन है। मुंबई का मुस्लिम का सुधार आंदोलन कौन सा है? अलीगढ़ मूवमेंट हो जाएगा। तो 1875 में आपका बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्या पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो पूंजीगत प्राप्ति का है जो आपका सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों का विनिवेश होता है, आपका पूंजीगत का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में क्या पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निवेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? ये थे आपके मोरक्को से। इब्न बतूता जो है आपका 7300 किलोमीटर की दूरी तय करके आपका भारत आया था और ये कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। इब्न बतूता किसके टाइम में आए थे? याद रखना है, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है रेहला। इनकी एक बुक का नाम है रेहला। और रेहला में इन्होंने जिक्र किया किसका? डाक सिस्टम का, डाक व्यवस्था का उन्होंने बताया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में डाक व्यवस्था काफ़ी अच्छे से फल फूल रही थी। तो याद रखना ये सब चीज़ को।
ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुआ था। ब्रिटिश एम्पायर गेम की शुरुआत हुई थी 1930 में। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नया क्वेश्चन है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत 1930 में हुआ था। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं मिला है मुझे। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत 1930 में हुआ था। 2019 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और शास्त्रीय नृत्यांगना नर्तकी नटराज का संबंध निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से है? देखिए नर्तकी नटराज आ गया ना, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि नर्तकी नटराज का संबंध किससे है? भारतनाट्यम से है। भारतनाट्यम से आपका नर्तकी नटराज का हो जाएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है। भारतनाट्यम को ले रुक्मणी देवी अरुंडेल पहला नाम, यामिनी कृष्णमूर्ति दूसरा नाम, तीसरा जो नाम आपको याद रखना है, तीसरा नाम कौन सा है? दो हीरोइन है, वैजंती माला, हेमा मालिनी। चौथा जो नाम है पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती हो जाएंगे, फिर अलारमेल वैली हो जाएंगे। उसके साथ साथ और कौन सा है? यहाँ पे एक नाम है आपका नर्तकी नटराज। ये एक पहले ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर मतलब समझ ना, ट्रांसजेंडर है जो इनको 2019-20 में इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो ये जगह सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान जो आपका सबसे लंबा लिखित संविधान जगह, यहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति शासन यहाँ पे नहीं है, और है लेकिन बहुत कुछ कंडीशन के लिए है, और कठोर संविधान भी नहीं है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा 2022 में फसल बीमा पोर्टल मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई थी? तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी। राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी, याद रखना है। मोढेरा नृत्य उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो मोढेरा कहाँ का है? गुजरात का हो जाएगा। मोढेरा कहाँ पे? गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गुजरात का ये आपका नृत्य उत्सव है। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर 300 से भी अधिक समय से पृथ्वी के दोगुने घूमते हुए अंडाकार बादल जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, तो किस पे होता है? तो बृहस्पति पे होता है। किस ग्रह पर 300 वर्ष से अधिक समय से पृथ्वी के दोगुना बड़े जो है दुगुना चौड़े घूमने वाले अंडाकार बादल को ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं, उसको कहाँ हो गया? बृहस्पति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजगामी संपत्ति सरकार की वह आय है जो बिना किसी कानून उत्तराधिकारी के लोगों द्वारा अदावतकृत संपत्ति से प्राप्त होता है। तो कौन सा है? एसेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार की वह आय होता है जो बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी के लोगों द्वारा अदावतित संपत्ति की जाती है। ज्यामितीय लंबाई Lg और चुंबकीय लंबाई Lm के बीच में कौन सा हो जाएगा फॉर्मूला? तो आपका Lm बराबर होता है 5/6 Lg होता है। तो Lg और Lm के बीच का रिलेशन होगा, आपको याद रखना है, Lm बराबर 5/6 Lg हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे? याद रखने का तरीका बताइएगा। जो L आप समझिएगा M से मून हो जाएगा, G से आपका क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। तो M मून पे क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 होता है जी। तो ये आपका ऐसे करके याद रखेंगे। Lm बराबर 5/6 Lg हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? तो जो मध्य प्रदेश घिरा हुआ नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा हुआ नहीं है? तो मध्य प्रदेश जो है घिरा हुआ नहीं है। और याद रखना है कि एक चीज़, इसमें से एक क्वेश्चन जो पूछता है आपका तेलंगाना के बारे में कि दक्षिण भारत का कौन सा ऐसा एकमात्र जो स्टेट है जो कि लैंडलॉक है, लैंड से घिरा हुआ है, लैंडलॉक है, तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है? तो कम ब्याज दरों पर मुद्रा के अर्थव्यवहार मांग अधिक होती है। तो कम ब्याज दरों पर मुद्रा के अव्यवहार जो होता है मांग अधिक होता है, याद रखना है, ठीक है। कम ब्याज दरों पर मुद्रा की जो अव्यवहार जो मांग होती है अधिक होती है। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।